अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम हाजी साहब। चौधरी साहब कल आप वीडियो बनाई सी नलियां दे उपर, अज आप बनावांगे किल्लां दे उपर वीडियो। हाँ जी चौधरी साहब ये दस्सिया जे कि किंज दे किल जिहड़े ने अच्छे होंदे ने ते किहड़े कुक्कड़ जिहड़े ना ज्यादा किल मारदे ने। ज्यादातर शौकीनां दा माइंड ये होंदा कि जिहड़े पंजी दे नाल किल लगे होंदे ना, कुक्कड़ बहुत ज्यादा किल मारदे ने। बिल्कुल तफसीलन गल करें। सोशल मीडिया के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि मुर्गे का कोई शौक करवाया जाता है, उसके कील का बताया जाता है कि देखें इसका कील बिल्कुल पंजे के साथ लगा हुआ है, मतलब एक उंगली का भी फासला नहीं है। ये बात आपने अक्सर देखी होगी बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर। तो लोग ये समझते हैं कि जिस मुर्गे के कील ज्यादा पंजे के साथ जुड़े हुए हैं वो ज्यादा कील मारता है। हाँ जी। हालांकि ये बात गलत है। हमने अपने तजर्बे में देखा है कि अगर मुर्गे ने कील मारने हैं ना, वो अगर पंजे के 2 इंच ऊपर भी लगा हुआ है ना, 3 इंच ऊपर भी लगा हुआ है कील, अगर उसके ब्लड के अंदर कील का रही है, उसने कील मार नहीं मारनी। जी बिल्कुल। ये पंजे के साथ होना ये कोई लाजमी नहीं है। इसका सिर्फ एक ये होता है कि खूबसूरत ज्यादा लगता है। हाँ जी। ठीक है। दूसरे नंबर पे चांस ज्यादा होता है उन मुर्गों के लिए जो मुर्गे पंजे ज्यादा चलाते हैं जी गेम के दौरान। ठीक है। कुछ मुर्गे होते हैं वो नलियां ज्यादा मारते हैं अपनी। हाँ जी बिल्कुल। कुछ मुर्गे होते हैं वो कील ज्यादा मारते हैं। कुछ मुर्गे होते हैं वो घुटने मारते हैं अपना, जिसको मुर्गे का नली का घुटना वो मारते हैं। अच्छा, कुछ मुर्गे होते हैं वो पंजियां ज्यादा मारते हैं, अपनी पंजी मारते हैं। अब जो मुर्गे पंजा चलाते हैं ना गेम के दौरान, हाँ जी, उनके अगर कील पंजे के साथ लगे होंगे, उसमें तो ये काफी हद तक चांस होता है कि मुर्गा बाय डिफॉल्ट ही उसको कील लग जाएगा। ठीक है। अगर मुर्गे ने कोशिश नहीं भी की कील मारने की, उसने जब पंजा मार रहे हैं ना, तो कील पंजे के साथ होने की वजह से काफी चांस होते हैं कि कील मुर्गे को लगेगा। हाँ जी। अच्छा, अब बात आ गई कि किस तरह के कील ज्यादा शौकीन पसंद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये तकरीबन हर नए पुराने शौकीन को पता है कि मोटे कील को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि मजबूत ज्यादा होता है वो। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, फिर कीलों की डायरेक्शन होती है। एक कील की डायरेक्शन होती है ऊपर वाली साइड को। हाँ जी। और एक चावे कील कह देते हैं। चावे कील कह देते हैं। और एक कील होते हैं वो नीचे वाली साइड को। ठीक है। अब जो नीचे वाली साइड पे मुड़े होते हैं ना कील, ये बंद गद्दी के अंदर बड़े अच्छे समझे जाते हैं। वजह इसकी भी वही होती है कि जब मुर्गे ने अपनी नली चलानी है ना, तो कील की डायरेक्शन नीचे होने की वजह से सामने वाले मुर्गे को डैमेज ज्यादा कर देता है। बिल्कुल। उसको चांस ज्यादा होते हैं कि ये कील जब मारेगा ना, तो सामने वाला मुर्गा डैमेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आजकल जिद्दां गेम स्टाइल चल रहे हैं ना, हर बंदे दा बेशक कोई वलायतियां दा है, कोई खुलियां दा है, बंद दा माइंड ये है कि मेरा मुर्गा किल मारे ज्यादा। पसंद ज्यादा कील मारने वाले मुर्गे को आजकल के दौर में किया जाता है। असर मारने वाले मुर्गे जो है ना, वो भी अच्छे हैं। बंद गद्दी के अंदर हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जब बंद गद्दी के अंदर मुर्गा तपाऊं या मैदान में के अंदर लेके जाऊं, मेरा मुर्गा जो भी टांग मारे सामने वाले मुर्गे को एक दफा हिला के रख दे। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ मुर्गे इस तरह कील चला रहे होते हैं ना, वो पहले तो आपको लगता है कि हल्की टांगे चला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वो डैमेज बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। बंद गद्दी के अंदर भी हाजी साहब जो मुर्गे ज्यादा कील मारते हैं ना, गद्दियां फाड़ लेते हैं। हाँ जी। ठीक है। वो इतनी ज्यादा मोटी गद्दी नहीं होती, तो फायदा बड़ा होता है। फायदा बहुत होता है उसका। मुर्गे काने बहुत जल्दी कर देते हैं, जबड़ी तोड़ देते हैं, फिर दिमाग के अंदर अगर यानी कोई ना कोई आर्जा दे देते हैं। कीलों का आर्जा बड़ी मुश्किल से रिकवर करता है पाकिस्तानी मुर्गा। और दूसरे नंबर पे हर मुर्गा कील नहीं उठा सकता। कीलों की मार उठाना इंतहाई असील मुर्गों का काम है। बिल्कुल। कील जो मारते हैं ना मुर्गे, वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं दूसरे मुर्गों को, फैसला जल्दी करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, दूसरी गल एक विच है कि किल बाज़ औकात बरीक बहुत होंदे ने। हाँ जी। टुट जाते हैं किल पाड़ जाते हैं, उन्हां दे विच भी एक नुस्खा दस दिओ जी। बिल्कुल हाजी साहब, अगर तो देखें बाज़ औकात इस तरह होता है कि ब्रीडिंग ही इस तरह हो जाती है, मतलब बिल्कुल यंग पट्ठे पट्ठी को लगा देना। हाँ जी। मतलब 7-8 महीने का पट्ठा और 7-8 महीने की पट्ठी के साथ लगा दिया, उनके बच्चों में आगे ये फॉल्ट आ जाता है कि वो बारीक कील निकल आते हैं जी। अगर तो बाय ब्रीडिंग इस तरह बारीक कील निकल आए ना, उसका इलाज नहीं होता, वो उसी तरह रहेंगे। सही। एक इस तरह होता है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कील बारीक किसी वजह तो यानी कि उनको मतलब बचपन में चूजा बीमार हुआ, ठीक है, उसके बाद वो सोकड़े में चला गया या फिर उसको डाइट अच्छी नहीं मिली। हाँ जी। मतलब ग्रोथ उसकी अच्छी नहीं हुई। जवान तो वो हो गया, लेकिन उसको न्यूट्रिशन इतनी अच्छी नहीं मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए। उस वजह से कील बारीक निकला है। एक तो उसके अंदर आपने मुर्गे की डाइट अच्छी करनी है, आपने उसको सेहतयाबी की तरफ लेके आना है, उसको अपने मुर्गे के मुताबिक उसका वजन लेके आना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने कील उसका सामने से रख के काट देना है जी। ठीक है। उसकी जो नोक है ना, वो नोक से समझ लेके थोड़ा सा पीछे रख के ना आपने उसका कील काट देना है, ताकि कील बढ़ने की बजाय वहीं पे ग्रोथ करता रहे। ठीक है। कील जब मजबूती तरफ जाए तो मजबूती की तरफ आएगा। अच्छा,
दूसरे नंबर पे ना बाज़ औक़ात कील फट जाते हैं। हाँ जी। मतलब तपनियों के दौरान इस तरह होगा कील के अंदर चीरा आ गया जिन्हें पंजाबी उसका हम आपको बता देते हैं, ये हमने पहले भी बताया, ये नुस्खा नोक के अंदर भी बड़ा काम करता है और ये कील के ऊपर भी काम करेगा। हाँ जी। आपने यहाँ तो बकरे के गुर्दे की चर्बी ले लेनी है, अगर वो आपको नहीं मिलती तो फिर आप बड़े गोश्त की चर्बी ले लें जी, ठीक है, बिल्कुल इतनी सी आप ले लें जी। उसको आपने किसी बर्तन के अंदर रख के पिघलाना है, चूल्हे पे रख दे, पिघलाएं और उसके अंदर 1 या 2 लौंग आपने डाल दें जी, ठीक है। जब वो अच्छी तरह पक जाए, आयल की शक्ल इख्तियार कर जाए, उसको आपने किसी बोतल के अंदर डाल के रख लेना है, शीशी के अंदर डाल के रख लेना है। वो वाला तेल आप दिन में जितनी दफा भी लगा सके, यानी कि टाइम जब मिले 2 दफा तो मस्ट है ना, 2 दफा से ऊपर आप जब भी आपको टाइम मिले 3 दफा 4 दफा 5 दफा जितनी दफा लगा सके वो लाजमी लगाएं कील के ऊपर। और जिस मुर्गे की नोक टूट गई है, नोक के ऊपर भी लाजमी लगाएं, इससे एक तो कील बड़ा मजबूत बन जाता है, ठीक है, उसकी दराड़ खत्म होगी, कील के अंदर मजबूती आएगी। दूसरे नंबर पे नोक जिस मुर्गे की खराब हुई होगी ना, वो नोक भी उसकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक हाजी साहब कील होते हैं कि कील ज्यादा मोटा और नली कील से बारीक होती है। हाँ जी। अच्छा, ये भी एक किस्म का ना फॉल्ट होता है जी। अब इस नली को हम तो अपनी जुबान में कहते हैं गाजरी नली, ठीक है। यही नली इस तरह की होती है कि ऊपर से चौड़ी, हाँ जी, दरमियान में से बिल्कुल बारीक हो गई और नीचे से जाके फिर चौड़ी, यानी कि तरतीब कोई नहीं होती, तरतीब नहीं होती। अच्छा, नए जो शौकीन है ना वो उसको समझ लेते हैं पेंसिल नली, हालांकि पेंसिल नली इस तरह की नहीं होती। पेंसिल नली एक ही तरतीब में आ रही होती है, सारी बारीक होती है, वो खुश्क होती है। लेकिन ये जो तरतीब है ना, ऊपर से चौड़ी, दरमियान से बारीक, हाँ जी, वो पंजे के पास जाके फिर चौड़ी होगी और कील उस नली का बहुत ज्यादा मोटा होता है। अपनी नली से आप देखेंगे मुर्गे को तो आपको फील होगा कि ये कील ज्यादा मोटा है, नली बारीक है। तो वो कई लोग ना उसको खूबी समझ लेते हैं कि जनाब बहुत अच्छे कील इसने निकाले हैं, बड़ा मोटा कील निकाला है। हालांकि इस तरह की नली वाले मुर्गे ज्यादा देर लंबी गेम के अंदर जाएंगे ना तो नली के टूटने का भी खदशा होता है, ठीक है। इस तरह की नली इतनी अच्छी नहीं होती। कील का और नली का आपस में बैलेंस होना जरूरी है, मतलब कील बहुत ज्यादा मोटा भी हो तो नली आपने उसकी शेप देखनी है, वो ऊपर से और नीचे से एक तरह की शेप में आ रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।